इस वक्त जो मुश्किल सूरत हाल बनी हुई है, चेयरमैन पीटीआई पे बगावत की दफात लग गई हैं अवैस अहमद भट्टी साहब, और लगता है कि खान साहब जल्दी बाहर नहीं आ रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, खान साहब ने कोई ऐसा जुर्म नहीं किया हुआ कि वो आप कह रहे हैं कि खान साहब जल्दी को बाहर नहीं आ रहे। ये जो देखिए 120B, इसमें जस्टिस शाहिद करीम साहब की जजमेंट्स बहुत क्लियर हैं 120B के ऊपर कि 120B ने लगना किस टाइम है। अच्छा। मुझे ये बता दी, इसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की बात करते हैं, प्रेसिडेंट्स बहुत मौजूद हैं, जजमेंट्स बहुत क्लियर हैं। स्पेशली मैं जस्टिस शाहिद करीम साहब की जजमेंट का इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि चंद दिन पहले एक जजमेंट आई जिसमें वो कहते हैं कि किसी बंदे को सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए आप उसके लिए ऊपर 120B नहीं लगा सकते। बताइए, 9 मई की आप बात करते हैं। हाँ जी, 9 मई के अंदर आपने कॉन्स्पिरेसी, सबसे पहले आपने उसको एस्टेब्लिश करना है कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्या हुई। नहीं हुई, इसको एस्टेब्लिश करना है ना आपने। अवैस बिल्कुल नहीं ऐलान था लिबर्टी चौक पे मुजाहिरा करने का। देखिए, वहां पर आपकी लीडरशिप यास्मीन राशिद समेत सारे लेकर और कमांडर हाउस पर गए, जीएचक्यू पर हमला हुआ, शोहदा की यादगारों को तोड़ा गया, पूरे मुल्क में कुछ तो हुआ ना। देखिए नजम भाई, जो मैं बात कर रहा हूं, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में सबसे पहले आता है कॉमन इंटेंशन देखना है, और कॉमन इंटेंशन में कौन कौन इन्वॉल्व है। और यार, एक बंदा तो अरेस्ट है, आप उसको कैसे कह सकते हो उसमें कॉन्स्पिरेसी के अंदर वो शामिल है? क्या उसको ख्वाब तो नहीं आ जाना था? प्लान करके गया था ना। नहीं, कोई ऐसा प्लान अभी तक कोई ऐसा सारे बंदे कह रहे हैं कि अगर कह रहे हैं किसी के पास कोई ऑन रिकॉर्ड चीज नहीं है, ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड जो प्रोसिक्यूशन हो रही है कहीं पे भी आज तक इस्टेब्लिश नहीं हुआ, क्योंकि मैटर सब जुडिस है। मैं या आप उस टाइम तक नहीं कह सकते जब मैटर सब जुडिस है, ये डिक्लेयर नहीं हो सकता। देखिए, अगर डिक्लेयर होता है तो 120B बिल्कुल अट्रैक्ट करेगी, बिल्कुल 120B फिर जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है वो उसका जो सेक्शन है वो अट्रैक्ट करता है देन। बट यहां पे कोई कॉमन इंटेंशन नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ये देखिए, एक मॉब था, मॉब को लीडरलेस मॉब था, मॉब गया, बिल्कुल ये कंडेमेबल चीजें हैं और कंडेम करना भी चाहिए। ये हमारे इंस्टीट्यूट है, हमारे इंस्टीट्यूट के साथ अगर हुआ अभी आपने मियां की सारी गुफ्तगू सुनी, आपको लग रहा है मुस्लिम लीग नून जो है अगली हुकूमत उसकी आ रही है? देखिए, ख्वाहिश तो रखी जा सकती है, ख्वाहिश तो की जा सकती है। मेरे साथ पीपल्स पार्टी की फायजा मलिक साहब बैठे हैं, इनकी भी ख्वाहिश है लेवल प्लेइंग फील्ड की। ये कह रहे हैं, ये तो कह रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट आ रही है, इनको तो दोनों को ये नहीं पता कि किसकी आ रही है। और अवाम से पूछिए जाके किसकी आ रही है, अवाम के अंदर देखिए जाके, ये पार्टी जो इलेक्शन होंगे तो अवाम में जाएंगे। देखिए हम लोग तो जा रहे हैं, हम लोग तो चाहते हैं, हम लोग तो वो कहने जा रहे हैं इलेक्शन हम लोग तो उस टाइम भी जा रहे थे जब परवेज इलाही साहब ने ये गवर्नमेंट डिसॉल्व की पंजाब के अंदर, बट जो उसके अंदर हर्डल्स आई, अब तो हर्डल भी कोई नहीं है। खान साहब अंदर हो, खान साहब की जो पार्टी के जो भी मुश्किल हालात हो, खान साहब का फिर भी जेल के अंदर भी यही है कि मैं आज भी रूल ऑफ लॉ की बात करता हूं, आज भी सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। इलेक्शंस होना चाहिए विद इन 90 डेज। अगर किसी की ख्वाहिश है कि इलेक्शन फरवरी में होना चाहिए, किसी की ख्वाहिश है कि नेक्स्ट ईयर लास्ट में जाके होना चाहिए, किसी की ख्वाहिश है जनवरी में, भाई क्यों? मेरी आपकी हल्का बंदी होनी है ना। देखिए, हल्का बंदी पीपल्स पार्टी से पूछ लें, मैं नहीं कहता पीपल्स पार्टी से क्या पूछूं, पीपल्स पार्टी से पूछ लें कि हल्का बंदी के ऊपर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब क्या कह रहे हैं। हमारी तो चलो, हमारा तो डे फर्स्ट है। देखिए, आसिफ जरदारी साहब की एक और इंस्टेंस है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का एक और इंस्टेंस है। देखिए, चले वापस रूल ऑफ लॉ की सुप्रीमेसी होनी चाहिए। फायजा की तरफ चलते हैं। असल में फायजा, बिलावल पंजाब में मौजूद है, ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के ऊपर, ठीक ठाक किस्म के, मजेदार किस्म के। मुकाबला नून लीग से है? नहीं, उन्होंने हमला तो कोई नहीं किया। पहली बात तो ये कि हाँ, बिल्कुल वो अवाम के बीच में है और इलेक्शन का फेज है। और इलेक्शन के फेज में सबसे पहले अगर कोई सियासी जमात 90 दिन में इंतखाबात होने चाहिए, अगर कोई सियासी जमात मैदान में आई है तो वो सबसे पहले पीपल्स पार्टी आई है। और मैं नहीं समझती कि पीपल्स पार्टी का मैदान में अवाम के साथ राब्ता मुहिम जो है उसको कोई गलत रंग नहीं देना चाहिए। जो लेवल प्लेन फील्ड की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल है। जब उन्होंने बड़ी वजाहत से कहा कि सबके तरक्याती फ़ंड जो इश्यूज हुए हैं वो सब जगह पे अप्लाई हो रहे हैं, काम हो रहे हैं, उनके प्रोजेक्ट जो हैं कंप्लीट हो रहे हैं। जबकि अगर आप सारी चीज़ें हटा के देखें तो सिंध जो है उसके सारे प्रोजेक्ट जो हैं उनको रोक दिया गया है।
तो ये उन्होंने ज़रूर बात की है और माहौल की बात की है कि माहौल अगर सबके लिए एक जैसा हो। लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा मुस्लिम लीग नून से है, तो यही बात है ना कि मुस्लिम लीग नून जो है वो इन्फ्लुएंस ना करे। और मतलब अगर अब जैसे चेयरमैन आए हुए हैं, सब मिलके जिस तरह सियासत कर रहे हैं वही तरीका होना चाहिए, और बजाय इसके कि इनकी तरफ से कोई इनके जो साबका वजीर हैं वो कोई गलत बात करें, तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें अब इन झमेलों में पड़ना चाहिए। इस वक्त हमारा मुल्क एक बार फिर मुश्किल में, अगर इलेक्शन डिले होता है तो सबसे ज़्यादा मुश्किल किसको है? आवाम को। उस मुश्किल से निकालने के लिए जो भी सियासी जमात आएगी इलेक्शन के बाद, वो सियासी जमात जो है वो एक दफ़ा फिर भंवर में होगी, क्योंकि इतने ज़्यादा क्राइसिस ये केयरटेकर छोड़ के जाएंगे। बार बार कह रहे हैं कि इंतखाबात होने चाहिए, जल्दी इंतखाबात होने चाहिए, इसीलिए इंतखाबात होने चाहिए, और जो बात कर रहे हैं ठीक है अपनी जगह पर। इंतखाबात जल्दी होने से या आइनी तकाज़ों के मुताबिक होने से कौन इनकार कर सकता है, लेकिन वो मुराद अली शाह साहब जब बैठे काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में बैठे हुए फैसला कर रहे थे और वहाँ पर फैसला हो रहा था कि नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात होंगे, उस वक्त उनको नहीं, वो क्या बिलावल भुट्टो जरदारी से बगावत करके बात करके आए थे वहाँ? बगावत करके तो नहीं, लेकिन अपनी जो उनकी इश्यूज थे वो उन्होंने वहाँ अपनी नहीं, मुराद अली शाह साहब उसको ओके करके आए थे ना, मुतफिका फैसला था ये, या आप तब ठीक थे या पीपल्स पार्टी तब ठीक थी, आप ठीक है, वो तब की बात है। अब इस वक्त जब दोबारा से दोबारा ना उसी के नतीजे में इंतखाबात डिले है ना। मर्दमशुमारी एक मुतालबा था ना एक सियासी जमात का सिंध के अंदर कि मर्दमशुमारी जो है वो गलत हुई है, दोबारा होनी चाहिए। वो भी तो एलाइज में ही थे ना। तो ये बात है कि जो एलाइज आपके सारी सियासी जमातों को साथ लेके जो हुकूमत चल रही थी, ज़ाहिर है उसने जो मेजॉरिटी की राय थी उसको उस पर चलना था। ये बात काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में मुराद अली शाह ने कहा कि नई मर्दमशुमारी के ऊपर इंतखाबात करवाए जाए, आप जिम्मेदार हैं इंतखाबात के डिले के साथ साथ। मैं सिंपल बात कर रहा हूं, मैं तो इसमें कोई नहीं, हम कैसे हैं? मुराद अली शाह मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, देखिए अगर प्राइम मिनिस्टर ये फैसला कर लेते कि ये नहीं होना, नहीं, आप तो अपनी राय देते हैं ना, आप तो अपनी राय देते हैं, सही है। मैं उसमें बताता हूँ आपको। असल चीज़ ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल इशू था कि जब एक वो हो चुकी है, मरदमशुमारी हो चुकी है, तो अब नई मरदमशुमारी के तहत जो हल्का बंदियाँ, ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल इशू था जिसके ऊपर सारी पार्टीज़ इकट्ठी हुई और वज़ीर आज़म की ज़ेर क़यादत, जिसके अंदर नीचे तमाम ऑनरेबल जो लीडर थे, तमाम आसिफ अली जरदारी साहब थे और तमाम पाकिस्तान के पॉलिटिकल पार्टीज़ के यूनानिमसली काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में ये इसका डिसीजन हुआ। और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल ये एक इशू है और ये ज़रूरत है कि अब नई हल्का बंदियाँ, तो मैं समझता हूँ अगर पॉजिटिव सेंस में लिया जाए तो शायद जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं उनका ख्याल वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी कानूनी और आइनी तकाज़े हैं उनको पूरा करके इलेक्शन करवाए जाएं, यानी वो समझते हैं कि शायद इलेक्शन ज़रूर होने चाहिए। अच्छा, अब ये जो 90 दिन का है तो अल्टीमेटली अब ये काम है इलेक्शन कमीशन का। अब ये पीपल्स पार्टी लड़ने जा रहे हैं कि आपस में ये नूरा कुश्ती है? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, कहीं पे भी नहीं है। सिर्फ मसला ये है कि जो इस वक्त प्रॉब्लम है कि इलेक्शन कमीशन ढीला ना हो। अच्छा, इलेक्शन कमीशन को जो आईनी तकाजे हैं वो पूरे करने चाहिए और जल्दी करने चाहिए। सही है। पाकिस्तान में हर चीज को ये लाइन लगा दिया जाता है। हो रही है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अनाउंस कर चुके हैं इलेक्शन कमीशन के। जी, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का रोल नहीं है ना, उनका रोल नहीं, इलेक्शन कमीशन का रोल है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वेले हो चुके हैं, नहीं वेले आपकी बातों में हो चुके हैं ना, उनके इख्तियारात नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन उनको ये इजाजत देता है। अच्छा, मैं उसमें कॉन्स्टिट्यूशन उनको, नजम भाई, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो तो इलेक्शन अनाउंस करेंगे, तो कर देते। इलेक्शन उन्होंने अनाउंस किया है, आगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये इंप्लीमेंट करना है।